पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय चैनल बोलो बोलो आप पहेली पर हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया गया है श्रीमान रतन सिंह यादव जी का, ग्राम डंगऊ, तहसील कुरावली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का। और इनका प्रश्न है कि पति ने पत्नी की लखी नहीं, पति ने पत्नी की लखी नहीं, पत्नी पति को दे ना सकी, ऐसा नर कौन सा है जिसे कोई नारी गोद खिला ना सकी। मित्रों, इस पहेली को दो प्रकार से समझा जा सकता है, अर्थात हल किया जा सकता है। पहला है सामाजिक रूटीन कार्यक्रम के आधार पर और दूसरी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर। सर्वप्रथम हम सामाजिक आधार पर पहेली को हल करते हैं। पहेली का अर्थ निकालते हैं। पति ने पत्नी की लखी नहीं, अर्थात वो क्या हो सकता है जो पति ने नहीं देखा या देख नहीं सकता। इस संबंध में हमारा एक वीडियो जो हमारे दूसरे चैनल आदर्श धर्म पर पहले से ही मौजूद है, उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। अर्थात पति अपनी पत्नी को विधवा रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि पत्नी विधवा तभी होगी जब पति देव की मृत्यु हो जाएगी, और जब उस पति की मृत्यु हो गई तो वो देखने कैसे आएगा। अर्थात कोई पति अपनी पत्नी को विधवा रूप में नहीं देख सकता। फिर अगली लाइन है, पत्नी पति को दे ना सकी। यहाँ कवि का भाव है, एक पत्नी अपने पति को सब कुछ दे सकती है, सिर्फ एक चीज नहीं दे सकती, और वो है मुखाग्नि। कवि कहता है कि पत्नी अपने पति के शरीर को मुखाग्नि नहीं दे सकती। ये सनातनी परंपरा है। मुखाग्नि बड़ा बेटा, छोटा बेटा, भाई, पिता, पौत्र, पुत्री का पुत्र, नाती ही दे सकता था। वो अलग बात है कि आज कलिकाल में कोई भी कुछ भी परंपराएं तोड़ रहे हैं। इन अपवादों को छोड़कर पत्नी पति को मुखाग्नि नहीं दे सकती। अगली लाइन, ऐसा कौन सा नर है जग में जिसे कोई नारी गोद खिला ना सकी। यहाँ पर गोद खिलाने की जगह शब्द छू ना सकी होता तो और अच्छा रहता। यहाँ कवि का अर्थात हमारे मास्टर जी का भाव है कि कोई भी नारी एक रिश्ते में उस व्यक्ति को छूने का भी अधिकार नहीं रखती, और वो रिश्ता होता है जेठ का रिश्ता। स्त्री अपने पति के बड़े भाई को या जेठ स्वयं अपने छोटे भाई की पत्नी को छू भी नहीं सकता। यहाँ तक एक दूसरे के कपड़े सूखते समय भी छुए नहीं जा सकते। यह इतना पवित्र रिश्ता होता है। छोटे भाई की पत्नी अपने पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और अपनी कन्या अर्थात बेटी के समान ही होती है। अब कलिकाल में लोग क्या क्या करते हैं, उस बात पर हम कोई बहस नहीं करना चाहते। आजकल की स्त्रियों में कोई मैडम आज ये प्रश्न जरूर पूछेगी, तो क्या हो गया, ये तो पाखंड है, छू लिया तो क्या हो गया। विधर्मियों में स्त्री पुरुष का रिश्ता सिर्फ स्त्री पुरुष होता है। यहाँ तक अगर लड़की एक माता से और लड़का दूसरी माता से है और दोनों का पिता एक ही है, तो इनको उनसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। मामा भांजी चाचा भतीजी सब कुछ इनके यहाँ जायज है। उनको देखकर कुछ सनातनी भी बिगड़ गए हैं। उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात अपने सनातन की कर रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु
पाप न होई। भगवान कहते हैं कि ये छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इन 4 रिश्तों में अगर मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी प्रकार कोई पाप की भावना आ जाए, कुछ करे या कुछ जाने अनजाने बोल भी दे, या फिर अगर अपने मन में सोच भी ले, तो पाप का उतना ही भागी होता है। भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति का वध किया जाए तो मारने वाले को कोई पाप नहीं लगता है। तो ये तो हो गया सामाजिक जवाब। अब आते हैं आध्यात्मिक कथा पर। ये प्रसंग भगवान शिव और माता सती से संबंधित है। पति ने पत्नी की लखी नहीं, अर्थात भगवान शिव ने माता सती की मृत्यु होते नहीं देखा, क्योंकि जब माता सती अपने पिता के यहाँ गई थी तो भगवान शिव साथ में नहीं गए थे, और यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करते हुए अन्य सभी देवताओं ने देखा था, अकेले शिव जी ने नहीं देखा था। पत्नी पति को दे न सकी। एक पत्नी का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके पति का उसके पीहर में सबसे ज्यादा सम्मान हो। माता सती द्वारा बहुत प्रयास के बाद भी हठ धर्मी दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का सम्मान नहीं किया। अतः एक पत्नी सती जी अपने पति को सम्मान न दिला सकी। तीसरी लाइन, ऐसा नर कौन सा है जिसे कोई नारी गोद खिला न सकी। यह लाइन पूरी तरह भगवान शिव के क्रोध के द्वारा पत्थर पर पटकी हुई उनकी जटा से उत्पन्न रुद्र अवतार वीरभद्र के संबंध में कही गई है। वीरभद्र भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुए, बिना किसी स्त्री पुरुष के तरुण अवस्था में प्रकट हुए थे, और प्रकट होते ही उनको शिव आदेश मिला कि दक्ष का शीश काटकर उसकी यज्ञ विध्वंस कर दो, और उन्होंने शिव आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। दक्ष का शीश काटकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। आपकी पहेली यहाँ पर पूरी तरह फिट बैठती है। वीरभद्र को किसी नारी ने कभी गोद नहीं खिलाया था। आशा करता हूँ कि आपकी पहेली का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।